वफाकी हुकूमत का परवेज इलाही के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं, स्टे ऑर्डर पर मुकम्मल इख्तियारात देना पंजाब के आवाम से जुल्म के मुतरादिफ है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अबूरी रिलीफ के नाम पर मुकम्मल रिलीफ दिया जाए। गुज़िश्ता रोज के फैसले से पंजाब बुरी तरह मुतासिर होगा। मुतालिबा करते हैं अदालत उज़्मा नोटिस से और पंजाब को तबाही से बचाए। सूबाई हुकूमत को रोजमर्रा के मामला चलाने तक महदूद किया जाए। उनके पास नंबर्स पूरे हैं तो कल ही एतमाद का वोट लें, मगर ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनके लोग ही असम्बली नहीं तोड़ना चाहते। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि कल के फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, 18 दिन दिए गए। इन दिनों में हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा है क्योंकि इनके पास अरकान की तादाद पूरी नहीं। तहरीक इंसाफ का हुकूमती हिकमत अमली का भरपूर मुकाबला करने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब की सीनियर लीडरशिप का इजलास तलब कर लिया। परवेज इलाही के एतमाद के वोट के लिए इजलास की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं इजलास में गवर्नर को हटाने की कार्रवाई भी ज़ेर बहस आएगी। हमारी कोशिश है कि इसी हफ्ते इजलास करके एतमाद के वोट का मामला खत्म किया जाए और असम्बली की तहलील हो। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में किसी इदारे की इज्जत नहीं बची। पार्लियामान रबर स्टैंप है और एक ट्वीट पर 45 पर्चे हो रहे हैं। सजा ही मिलनी चाहिए। देखें अभी तो गवर्नर साहब और मेरा रफड़ चल रहे हैं, तो मेरा रफड़ जब खत्म होगा तो चौधरी परवेज इलाही की इजलास स्पीकर ने बुलाना है या चीफ मिनिस्टर ने बुलाना है, तो उनके ऊपर नजला एनी गिरा दिया। मेरा और गवर्नर का झगड़ा चल रहा है, परवेज इलाही पर ऐसे ही नजला गिर रहा है। उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। 11 जनवरी तक हम असम्बली तहलील नहीं कर सकते। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं आइन में कहा गया है कि गवर्नर नया इजलास बुलाएंगे जिसमें इत्तेमाद के वोट का कहा जाएगा। अदालत में बयान हल्फी इसलिए देना पड़ा कि जब इत्तेमाद का वोट और अदम एतमाद खत्म हो तो हमारा असल हदफ कुछ और है। गवर्नर अपने इख्तियारात से बढ़कर काम कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ गलत और मेरा दुरुस्त निकला। अदालत तलब करती है तो मैं हाजिर हूँ। एस्टैब्लिशमेंट से इस वक्त कोई राब्ता नहीं। जनरल रिटायर्ड बाजवा से राब्ता रहता था। उन्होंने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा था। साबिक आर्मी चीफ ने जेल में शहबाज शरीफ को फोन करके मिजाज पुरसी की। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी करनी है तो जेलों में कैद बाकी लोगों का क्या कसूर है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमान पार्क में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। बोले मुझे बंद गली में धकेलने का मतलब मुल्क को बंद गली में धकेलना है। मेरे खौफ से नवाज शरीफ और जरदारी इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। मुआशी सूरत हाल में इंतखाबात को आगे ले जाना मुमकिन नहीं। यही सूरत हाल रही तो फरवरी मार्च तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। गवर्नर का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने के फैसले के बाद हुकूमती रहनुमाओं ने सर जोड़ दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास मुल्क भर की सियासी और पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब और काबीना की बहाली के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आला को गवर्नर की जानिब से एतमाद का वोट लेने के आईनी हुक्मनामे पर भी गौर। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। कोई कानून पार्लियामान को मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। गवर्नर का नोटिफिकेशन आइन शिकनी है। असेंबली को वज़ीर आला ही तहलील कर सकते हैं। गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तर हुआ है, मनसूख नहीं। नजरिया ज़रूरत अभी जिंदा है। फैसला 50-50 है। शेख रशीद का ट्वीट कहते हैं हुकूमत इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा रही। आम इंतखाबात में किस मुंह से जाएंगे? इनका एजेंडा है कि इमरान खान को नाअहल कराएं, इलेक्शन आगे लेकर जाएं। केयर टेकर की मुद्दत बढ़ाई, अवाम जाए भाड़ में या अपने मुकदमात खत्म कराएंगे। नैब और FIA को जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बनाएंगे। उन्हें डिफॉल्ट की परवाह नहीं। मुतनाज़ ट्वीट्स पोस्ट नहीं की। किसी इदारे को बदनाम करने का भी कोई इरादा नहीं था। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद भी प्रोसिक्यूशन के पास आज़म सवाती के खिलाफ सबूत नहीं। केस का फैसला होने तक जमानत दी चाया। आज़म सवाती ने जमानत बाज़त गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल के दौरान जमानत मुस्तरद नहीं की जा सकती। सजा सुनाए जाने तक कैद में रखने की कोई वजह नहीं। इस FIR से कबल किसी केस में सजा याफ्ता भी नहीं। अदालत की तसल्ली के लिए कोई भी जमानत देने को तैयार है।
कानूनी अमल का सामना भी करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने FIA को सुलेमान शहबाज को 7 जनवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अबूरी जमानत का फैसला होने तक सुलेमान शहबाज को हर समात पर अदालत के रूबरू पेश होने का हुक्म, 1 लाख रुपए के जमानती मचलके भी जमा कराने का हुक्म। तवानाई का शोबा तबाही के दहाने पर तवानाई बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान को $155 अरब दरकार। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे का सामना है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं। तवानाई का शोबा दरामदी तेल पर मुनहसर है। पॉलिसी के फुकदान के बायस वसाइल की दरियाफ्त के शोबे में सरमायाकारी मुसलसल कम हो रही है। गैस के ज़खायर भी कम है। प्याज की कीमत ने शहरियों के आंसू निकाल दिए। दरामदी खेप कराची में फंस गई। मार्केट्स में प्याज की किल्लत, कीमत 250 रुपए तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में 214, लाहौर में 230 रुपए फी किलो में दस्तयाब। दीगर सब्जियां भी कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी। इस्लामाबाद में मुर्गी का गोश्त 483, लाहौर में 453 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। दालों की कीमत 200 से ऊपर। चावल 280 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। 15 किलो आटे का थैला 1820 रुपए पर पहुंच गया। अदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते 20 अशियाई ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी। महंगाई की मजमूई शरह 28.7% तक पहुंच गई। गैस बहरान वबाल जान बन गया। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस की किल्लत में इजाफा। तमाम छोटे बड़े शहरों में गैस की लोड शेडिंग की मामूल, कमी, प्रेशर की शिकायत और घर में खाना पकाना नामुमकिन बन गया। महंगे ईंधन ने घरेलू बजट पर कारी ज़रब लगाई। तंदूर मालिकान भी महंगी LPG और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। गैस बहरान ने आवाम के हालात मजीद ख़राब बना दिए। शहरियों का गैस फराहमी का मुतालिब। मुल्क भर में दिसंबर की सर्दी जोबन पर। मगरबी हवाएं एंट्री के लिए तैयार। कल से बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। मुख्तलिफ शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। ज़ियारत में पारा -10 तक गिर गया। कोयटा का पारा -6 रिकॉर्ड। सड़कों पर खड़ा पानी बर्फ बन गया। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद। शुमाली इलाकों में बला की सर्दी। कालाम में दर्जा हरारत -6, दीर में -3 और चित्राल में 0 रिकॉर्ड। मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर समेत पंजाब में दर्जा हरारत 10 से नीचे रहा। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर में भी मौसम सर्द और खुश्क है। चीन में सामने आने वाले नए कोरोना वेरिएंट से पाकिस्तान में भी खतरा। NCOC हुकाम ने वार्निंग जारी कर दी। हुकाम का कहना है कि चीन में लॉकडाउन खुलने और सफर की इजाजत से पाकिस्तान में नया वेरिएंट आ सकता है। इसके मुकाबले के लिए तैयार हैं। माजी में भी नए वेरिएंट्स को कंट्रोल किया गया। इंसदाद कोरोना वैक्सीन के बायस खतरा कम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उबूरी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी उबूरी चीफ सेलेक्टर तैनात। अब्दुल रज़ाक और रॉ इफ्तिखार अंजुम सिलेक्शन कमेटी के रुकन होंगे। हारून रशीद कन्वीनर मुकर्रर। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड का इंतखाब नई उबूरी सिलेक्शन कमेटी करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कराची मुंतकिल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड बोर्ड ने रजामंदी जाहिर कर दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मैच की मुंतकिली पर कोई एतराज़ नहीं किया गया। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में खेला जाना था। दोनों टीमों की पहले टेस्ट के लिए नेशनल स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम आज कराची में रिपोर्ट करेंगे। टेस्ट ट्रॉफी की रुनुमाई कल। पहला मैच 26 दिसंबर से शुरू होगा। ऑफ बॉलर हारिस रऊफ ने जिंदगी के सफर में मुजना को हम सफर बना लिया। निकाह की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक़िद की गई। कौमी टीम के खिलाड़ियों का नेक तमन्नाओं का इजहार। शाहीन शाह अफरीदी की मुबारकबाद। कहा, मेरी दुआएं हैं, आपके साथ हैं और अल्लाह करे आप दोनों हमेशा खुश रहें। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी डेविड वीजे और अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने भी हारिस रऊफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
पाकिस्तान में बनने वाली पहली हंगोर क्लास आबदोज के लाइंग और दूसरे आबदोज की स्टील कटिंग की तकरीब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अमजद खान नियाजी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। हंगोर क्लास आबदोज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस है। नेवल चीफ ने कहा कि आबदोज की शमूलियत से पाक बहरिया की बहरी दिफा की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। हंगोर क्लास आबदोजों की तामीर से मकामी जहाज साजी की सनत और खुद इन्हसारी को फरोग हासिल होगा। सरबराह पाक बहरिया ने कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क की पेशावराना महारत को भी सराहा। बरतानी बादशाह चार्ल्स की शहजादा एंड्रयू को बकिंघम पैलेस से निकालने की तैयारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक किंग चार्ल्स ने वाज़ेह कर दिया कि शहजादा एंड्रयू शाही खिदमात अंजाम नहीं देंगे। उनका ओहदा क्वीन कंसोर्ट कमैला को दे दिया गया। शहजादा एंड्रयू महल में रिहाइश या दफ्तर भी नहीं रख सकेंगे। गुज़श्ता बरस अमरीकी खातून ने जिनसी तौर पर हिरासत करने का इल्ज़ाम आयद किया था, जिस पर शहजादा एंड्रयू ने कई मिलियन पाउंड के बदले मुकदमा खत्म कराया। मुल्क भर में मसीही बरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ। गुजरांवाला में सेंटा क्लॉज का लिबास ज़ेब-ए-तन किए बच्चों और बड़ों की रैली, लोगों में चॉकलेट्स और तोहफ़े तकसीम किए। खुसूसी बैंड ने क्रिसमस की धुनें बखेरी। पेशावर में मेयर की जानिब से 300 मसीही घरानों में खुसूसी क्रिसमस पैकेज तकसीम किए गए। और अनमोल गीत और गज़लें बेशुमार। बड़े नगमा निगार और शायर कतील शफाई का आज 130वां यौम पैदाइश। उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए 201 फिल्मों में 900 से ज़ायद गीत तहरीर किए। उनका हर गीत आज भी ज़बान ज़द-ए-आम।